हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक अपन ने इंटीग्रेशन पढ़ लिया था, है ना। क्योंकि बहुत बाद में वीडियो आ रहा है, थोड़ा बिजी था मैं, है ना, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब फ्री हुआ हूँ। देखिए, इंटीग्रेशन अपन ने पढ़ लिया था, ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। इनडेफिनिट इंटीग्रल, है ना। तो उसमें दो तीन टाइप्स के और क्वेश्चन बचे थे, तो वो मैं आपको करवाए दे रहा हूँ, है ना। फिर उसके बाद अपन डेफिनेट इंटीग्रल पे काम करेंगे। तो मेनली सारे डेफिनेशन इंटीग्रेशन करवा दिए थे अपन ने cos की पावर n और sin की पावर n dx और dx, ये इस टाइप के अपन ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़े थे, है ना। इसमें क्या होगा, n क्या हो सकता है, सम संख्या हो सकती है ना। और क्या हो सकती है, विषम संख्या हो सकती है। तो जब सम संख्या और विषम संख्या रहेगी तो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, वो अपन को देखना है, ठीक है ना। तो है ना, देखें, यदि मान लो ये आ जाता है cos का स्क्वायर dx, ठीक, या sin का स्क्वायर dx, इस प्रकार से आता है ना। तो अपन को इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था किसका, cos 2x का। cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और इसी का होता था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये है किसका, ट्रिग्नोमेट्री में यूज हुआ था ये आपके फॉर्मूले। तो यदि आप इससे साइन स्क्वायर x निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। इसी प्रकार से यदि कॉस स्क्वायर x निकाले, ठीक है, कॉस स्क्वायर x निकाले तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ये इससे निकला है, ये इससे निकला है। तो यदि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की यदि सम संख्या मिलेगी आपको, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इधर ले लेते हैं, यदि आपको कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया है तो इंटीग्रेशन लिखोगे आप कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको लिखोगे आप क्या, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा 1 प्लस कॉस 2x dx। 1/2 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2x dx, ठीक है। ये पूरे में 1/2 है, ठीक है। 1/2 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा x, इसका हो जाएगा माइनस के साइन 2x, है ना, अपॉन 2। मैंने आपको बताया था कि जब कोई संख्या यहाँ होती है तो वो अपॉन में आ जाती है। अब आपने पूरे वो सीख लिए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया। अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या है, माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 2x, और 2 का अंदर गुणा होगा तो 4 प्लस c, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्क्वायर वाले, मतलब जो सम संख्या होगी उस सम संख्या को आप सॉल्व कर लोगे। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या करना है, जहां भी आपको साइन स्क्वायर दिखे और कॉस स्क्वायर दिखे तो आपको ये वैल्यू रखनी है। बताने का पर्पस ये है, क्या हो, जब सम संख्या हो, है ना। ये संख्या बढ़ जाएंगी, बढ़ेंगी तो दिक्कत होगी। आप इसकी संख्या
मतलब एक्स की साइन एक्स की पावर 4 तक 6 तक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 6 तक सॉल्व करो। 6 के बाद आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे यदि सिंगल में दिए गए हैं ये, है ना। यदि सिंगल में दिए गए हैं तो उसके बाद आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर आपको डी मोगर से हम के ऊपर जाना पड़ेगा, वो आप पे जब मैं पढ़ाऊंगा तब बनेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर इस प्रकार का सवाल आता है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो आपको इन दो फॉर्मूलों का यूज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताने का फायदा होगा। देखिए आप क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको वो समझाता हूं। ये तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब देखते हैं। अब आता है जैसे देखिए इंटीग्रेशन साइन की पावर 4 dx। ठीक, तो मैंने क्या बोला था, इसको इसको आपको लिखना है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 स्क्वायर dx। तो इसको लिखोगे, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक, यही बोला था। चलो तो अब उसको थोड़ा सा बीच में लिखते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए 1, ये तो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आके आ जाएगा 4, 1/4, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको खोलोगे आप, ठीक है, 1/4 इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 2x, है ना। तो ये तुमने स्क्वायर खोल दिया उसका, है ना। अब जब ये स्क्वायर खोला आपने, ठीक, ये स्क्वायर खोला, ये पूरे का dx है। ठीक है, अब जब आगे गए आप देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन चल रहा है, अब इसका स्क्वायर खोलोगे आप, 1 का तो 1 जाएगा, इसको लिखोगे तो इसको लिखोगे 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। ये कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर हो गया ना, तो उसकी जगह क्या लिखोगे, ये लिखोगे -2 कॉस 2x और dx। फिर इसका अंदर गुणा होगा, ये अंदर गुणा क्योंकि 1 प्लस, है ना, तो ये रहेगा 1/2 प्लस कॉस 4x बाई 2 -2 कॉस 2x dx। तो इस प्रकार से आपको खोलना है, जो स्क्वायर वाली संख्या है उसको इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करके आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां पे चलेंगे 1/2 बाहर था, अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, cos 4x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 2 cos 2x, है ना, सबका dx आ जाएगा, dx, इसमें भी dx। ठीक, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1/2 सबके कॉमन में है ना, याद रखना है। इसका होगा x, इसका हो जाएगा x/2, है ना, इसका होगा cos 4x का हो जाएगा माइनस साइन 4x अपॉन 2 इंटू 4, वो नीचे आ जाएगा, है ना, ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस के साइन x साइन 2x बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 1/2 का और मल्टीप्लाई होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, बाहर था क्योंकि, ये हो जाएगा x/2 प्लस ये हो जाएगा x/4, ये हो जाएगा साइन 4x 8 दूनी 16 प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस c। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व आपको करना है, कौन से वाले, जिनकी पावर क्या होती है, सम होती है। ठीक है, फॉर्मूला वही दोनों रहेंगे, उसको बस मॉडिफाई करके आपको लगाना है। ठीक, ये तो हो गए
सम संख्या वाले। अब विषम संख्या वाले देख लेते हैं। यदि विषम संख्या हो तो क्या करना है, ठीक है, सिंपल है, उसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है। इंटीग्रेशन cos 5x dx। यदि विषम संख्या है तो फिर तो और टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब देखें, यह है, इसको आपको तोड़ना है किस प्रकार से, cos स्क्वायर एक्स है ये, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। कॉस को एक कॉस ये आ गया और कॉस 4 बचा। इस कॉस 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एक स्टेप पहले लिख दिया मैंने, लो आपके लिए एक स्टेप बाद में लिख देता हूं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक। अब इसको इस प्रकार लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स, ठीक। अब यदि आप इसको t मानते हो, साइन एक्स बराबर क्या मानोगे, t, ठीक है। साइन एक्स बराबर t मानोगे तो आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, यदि t इज इक्वल टू साइन एक्स है तो dt अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स और dt कॉस एक्स dx, ठीक है। कॉस एक्स dx बराबर dt, तो यहां पे रख देंगे अपन इंटीग्रेशन 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा पूरा dt। तो इंटीग्रेशन, अब इसका पूरा खोलेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। कौन सा है, a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला बार बार लगा रहे हैं अपन, ठीक है। और dt, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू dt, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 टी प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 4 dt माइनस इंटीग्रेशन 2 टी स्क्वायर dt, ठीक है। इसका हो जाएगा 8t प्लस इसका हो जाएगा t की पावर 5/5। ये सब मैं करवा चुका हूं बेसिक लेवल के, है ना, तो ये बार बार नहीं बताऊंगा। प्लस टी के स्थान पे क्या माना था अपन ने, साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर 5/5 प्लस 2 इंटू साइन की पावर क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा आंसर। तो ये इस प्रकार से आपको डील करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में इतने टफ लेवल के है नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक जानकारी के लिए आपको बता दिया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस प्रकार से डील करके उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरी समझ से इंटीग्रेशन मैंने आपका सारा कंप्लीट करा दिया है ना, इंटीग्रेशन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है जहां तक मुझे पता है। और आपके सिलेबस में जो मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस है उसमें डिफाइन इंटीग्रल के सिर्फ कुछ ही फॉर्मूले, मतलब कुछ ही थोड़ा सा है, लेकिन उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रल आना चाहिए, उसके लिए आप थोड़ा बहुत आपको पूरा आना चाहिए, है ना। तो पूरा आने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा पहले, है ना। तो मतलब जो आपके सिलेबस में है, जो आपका कौन सा सिलेबस है, मैथमेटिक्स 2 का, मैथ्स 2 जो आपके सिलेबस में है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, उसमें कुछ
थोड़ा सा ही डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए, उसको मतलब वो बेसिक्स आना चाहिए आपको, फिर बाद में अपन थोड़ा सा वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बेसिक पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, मैंने आपको पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाया है, उसमें कुछ नहीं है। देखिए इंटीग्रेशन में जो भी वैल्यू रहती है एफ एक्स में, उसमें आपको लिमिट दी जाती है। ठीक, ये आपको इंटीग्रेशन दिया है, जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन हटता है, तो आपके पास बचता है एफ एक्स इंटीग्रेशन बी और ए। आप कहेंगे आप यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी है, ये फंक्शन छोटा एफ है, ये बड़ा एफ है, मतलब ये इंटीग्रेशन के पहले का फंक्शन है, अब ये इंटीग्रेशन के बाद का फंक्शन है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जो भी फंक्शन आपका इंटीग्रेशन के बाद बचता है। अब जब इंटीग्रेशन के बाद का आपका फंक्शन ये बचा, फिर आप उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको रखना है लिमिट। तो लिमिट कहां रखेंगे आप, जहां पे एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू बी माइनस एफ। इस प्रकार से आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक आध दो फॉर्मूले, एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। अभी आज अपन सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक पढ़ेंगे, है ना। बेसिक इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4। ठीक, ये आपको लिमिट दे दी गई है। ठीक है, ये आपको लिमिट दे दी गई है, और क्वेश्चन है 10x sec x dx। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आया है। तो आपको पता, सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन करना है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसा आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करते थे वैसे करना है। तो आपको पता है 10x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, sec x, और जो लिमिट रहेगी आपकी 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, अब सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो यहां रखोगे sec x, x की जगह पे क्या रखोगे, पाई बाई 4 माइनस sec 0। ठीक, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू होती है √2 और sec 0 की वैल्यू होती है, ओ सॉरी 1 होती है, 1। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है ना। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब और थोड़ा सा टप पे चलते हैं अपन। ठीक है, और टप पे चले तो देखिए इंटीग्रेशन x cos x dx, लिमिट क्या है आपकी 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे। देखिए अब 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है। ठीक है, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स का आप कैसे करते थे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मांग के करते थे, है ना। मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन करना सिखाया है ना। तो आप लोग ये सीख चुके हैं कि आपको इसका इंटीग्रेशन कैसे करना, अब लिमिट रखना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन सेम सेम रहेगा cos x, है ना। इसमें ऐसा लिखेंगे, यदि इसका इंटीग्रेशन चालू करेंगे तो x ये रहेगा, इसका रहेगा 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 cos x माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, अब ये ऐसा रख के चलना है d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन cos x 0 टू पाई बाई 2 dx। इसी प्रकार से चलता था, है ना, ऐसे ही चलते थे ना। तो ये हो जाएगा x cos का हो जाएगा साइन x, है ना, cos का साइन x होता है। हाँ, ठीक है, 0 टू पाई बाई 2। ठीक है,
फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, इसका हो जाएगा 1, इसका cos x हो जाएगा sin x, और 0 टू पाई बाई 2 dx होल का dx, है ना। तो इसको इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, है ना। अब लेकिन अब आपको लिमिट रखना है, ठीक है। ठीक है, अब आपको लिमिट रखते जाना है और सॉल्व करते जाना है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें, इतनी चीजें बताने का मतलब ये है कि ये पूरी चीजें बताने का मतलब ये है कि आपको नॉर्मल सॉल्व करना है। कैसे? जैसा आप नॉर्मल सॉल्व करते थे, ठीक है, x cos x sin x, इस प्रकार से सॉल्व करना है। और लास्ट में जब ये पूरा सॉल्व हो जाता है तो इसको आपको, यहां आएगी आपकी लोअर लिमिट, यहां आएगी आपकी अपर लिमिट। अब जो भी आपका फंक्शन आएगा, ठीक है, जो भी फंक्शन आएगा, है ना, x cos x हो या x sin x हो, जो भी आता है उसको आपको उसको सॉल्व करके रखना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करके उसमें ये वैल्यू रखनी है, ऊपर की वैल्यू, उसमें से माइनस करनी है नीचे की वैल्यू। तो ये आपको मेनली बेसिक फंडा है, आपको ये सारी चीजें बताने का। कौन सा बेसिक है? ये बेसिक टाइप का इंटीग्रेशन है, ठीक है। ज्यादा इसमें कठिन वो कुछ वो नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा मैंने इसमें बताया है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया है इसमें। मेन बस यही है कि आपको इसको सॉल्व करना है पहले, उसमें आपको आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है। इसमें अभी प्रॉपर्टी अपन ने बिल्कुल नहीं लगाई है। इसमें जैसा पहले सॉल्व करते थे आप, एक सिंपल x cos x का फॉर्मूला सॉल्व करते थे, उसको किस प्रकार से रखना है ना। तो सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लो, अब देखिए इंटीग्रेशन 0 टू, सॉरी 1 to 2 x log x, ठीक। इसमें कैसे मानते थे? फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, है ना। इसको फर्स्ट मानते थे, सेकंड फंक्शन, तो इसको कैसे करते थे? log x इंटीग्रेशन x, ऐसा, है ना। है ना, यही करते थे। माइनस इंटीग्रेशन जीरो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ dx अपॉन log x इंटू डी, सॉरी इंटीग्रेशन x dx, यही करते थे, ठीक है। तो log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो इसकी लिमिट हटेगी और ये आ जाएगा पूरा आपका जीरो से, क्या था, 1 से 2, 0 से 1 था यहाँ पे, और ये पूरा था आपका 0 से 1, ठीक है। माइनस, सॉरी 0 से 1, 1 से 2, है ना। तो देखिए इसको इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन एक्स आता है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, यही आता है ना। अब इसको सॉल्व करोगे और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा log x, है ना। इसको आगे लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, इस वाले पार्ट को आगे लिख लो, एक्स स्क्वायर log x बाई 2 1 to 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2, ये x से x कट जाएगा, बचेगा x बाई 2, है ना, x बाई 2 dx। देखिए अब देखें, अब बस इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अलग रखेंगे, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अलग रखेंगे, तो उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है।
ठीक है, अब इसमें लिमिट रख देंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर लॉग 2 माइनस, अब 1/2 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर लॉग 1/2, ये हो गया पूरा इसका विस्तार। अब जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो इसका हो जाएगा x²/4, ठीक है, लिमिट रखेंगे 1 से 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, बस लिमिट रखना है और सॉल्व करते जाना है। तो ये हो जाएगा 4 log 2/2 माइनस log 1/2 माइनस ये हो जाएगा 4/4 माइनस ये आपकी लिमिट रख दी। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सिंपल से है, ये तो आप सॉल्व कर लोगे। अब पेज की कहां फंसता है, ये तो सिंपल वाले आप सॉल्व कर लोगे। पेज फंसता है जहां आप टी मानते हैं, एक्स मानते हैं, जो आप जहां पे मानते हैं, जैसे कुछ मानते हैं, जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, ठीक है, जहां पे आपने कुछ कहीं माना, ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन ए बी लॉग एक्स अपॉन एक्स dx, ठीक। अब इसमें क्या करते थे अपन, इसमें मानते थे, अपन ने माना t बराबर log x। भाई इसको सॉल्व करने के लिए अपन कुछ ना कुछ मानते थे, बिल्कुल मानते थे, है ना। t बराबर log x माना, ठीक है, तो dt अपॉन dx निकाला अपन ने, ये आया 1/x, तो dt बराबर क्या लिखना है अपन को, dx अपॉन x की जगह अपन को लिखना है dt, ठीक है। अब ये तो मान लिया, लेकिन इसके मानने के साथ साथ आपकी ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो उनको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यदि x इक्वल टू बी रखते हैं, ठीक है, किसमें, इसमें x इक्वल टू बी रखते हैं, तो t बराबर हो जाएगा log b, हो जाएगा। तो क्या रखा, अपर लिमिट रखने पर आपकी एक लिमिट ये आ गई। यदि x बराबर लोअर लिमिट a रखते हैं तो t बराबर क्या आएगा, log a। अब जब वैल्यू रखोगे आप, ठीक है, तो इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, b रखने पे क्या आया, log b, a रखने पे क्या आया, log a, है ना, और t बराबर क्या हो जाएगा, ये माना था अपन ने t, और 1/x बराबर हो जाएगा dt। तो ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में किसी वैल्यू को मानते हैं, t मानते हैं, और उसको सॉल्व करते हैं, तो उसके साथ उसकी लिमिट भी चेंज हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो आप सॉल्व करते आ रहे थे, अब देखिए t को सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, t, है ना, t बस माना log t 1/t, तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, t²/2, लिमिट हो जाएगी आपकी log b, ये हो जाएगा log a, ठीक है। अब इसमें रखोगे आप अपर लिमिट लगोगे तो ये हो जाएगा log b का स्क्वायर/2, ये हो जाएगा log a का स्क्वायर/2, ठीक है। यहां पे भी आप आंसर लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें समझाने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में जिसमें आपको लिमिट दी गई है उसको आप सॉल्व करोगे और वहां पे आप टी मानोगे, तो उस टी के साथ जो फंक्शन चेंज होगा उस फंक्शन के साथ आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। है ना, तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किसका, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, है ना। बस आपके बशर्ते आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप लिमिट चेंज करेंगे तो आपके
सॉरी, जब भी आप फंक्शन चेंज करेंगे तो आपकी लिमिट भी चेंज होंगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, जो फंक्शन चेंज का। आपको इंटीग्रेशन से नहीं करना है, इंटीग्रेशन से बिल्कुल नहीं करना है, इंटीग्रेशन आप पहले सीख चुके हो, इंटीग्रेशन कैसे करना है वो आपको आता है, बस आपको अब लिमिट पुट करना आना चाहिए। और लिमिट पुट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप फंक्शन चेंज करेंगे तो आपको लिमिट कैसे चेंज करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने कराया, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। देखिए 0 to π/3 है ना, cos x अपॉन 3 + 4 sin x dx। अब इसमें जब आपके पास लिमिट नहीं रहती, नॉर्मल इंटीग्रेशन रहता था, तो आप इसको मानते थे टी माना, इससे आपका cos x आ जाएगा, इससे पूरा dt में बदल जाएगा और आप इसको आराम से सॉल्व कर लेते थे। तो यहां पे भी आपको सेम ही करना है। देखिए t बराबर क्या माना, 3 + 4 sin x dt अपॉन dx बराबर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, साइन का हो जाएगा cos x, यही होता है। तो dt अपॉन 4 इधर आ जाएगा, ये बचेगा cos x dx। ठीक है, तो cos x dx की जगह आप लिख सकते हो dt अपॉन 4। ठीक है ना, इतना ही मानना है, और कुछ नहीं मानना है अपन को। ठीक है, और कुछ भी नहीं मानना है। ठीक, अब लेकिन आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अब लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखिए आप, लिमिट बहुत आसान है लिमिट चेंज करना। देखिए लिमिट, अपर लिमिट आपकी x बराबर π/3 जब आप रखोगे किसमें, जो t माना था आपने, तो t बराबर क्या आएगा, t बराबर 3 + 4 sin π/3, π/3 मतलब 60 है ना। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, 3 + 4 π/60, 60 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 है ना, कितनी होती है, √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा, t की वैल्यू बचेगी 3 + 2√3। ठीक, एक अपर लिमिट ये निकल के आई आपकी। अब यदि x बराबर, थोड़ा सा और ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लो। ठीक है, x बराबर 0, तो t बराबर कितना आएगा, 3 + 4 sin 0, तो t बराबर 3, ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको dt के हिसाब से फंक्शन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन। जब आपने इसके स्थान पे रखा तो क्या आया, 3 + 2√3। ठीक, और 0 रखा तो 0 के स्थान पे आया 3 है ना, ये हो जाएगा आपका dt अपॉन t, ये तो आपने निकाल लिया था, है ना, यही था dt अपॉन t इंटू 4, है ना, dt/4 लिखना है ना, और ये अपन ने पूरा t मानी है, तो ये आपका पूरा कन्वर्ट हो गया t में। ठीक है, तो इसको बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन 3 + 3 + 2√3 dt अपॉन t, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका इंटीग्रेशन होगा log t, क्या होगा, log t, लिमिट हो जाएगी आपकी 3 + 2√3 और 3। तो यहां तक तो आप पे वैसे ही बनता था, अब बस आपको पुट करना है लिमिट। तो लिमिट पुट करने के लिए आप देखिए 1/4, पहले एक बार अपर वाली लिमिट रख दो t के स्थान पे, 3 + 2√3 माइनस फिर लोअर लिमिट 3। ठीक, इसको भी आंसर लिख सकते हो, इसका अंदर गुणा कर लो, log 3 + 2√3 अपॉन 4 माइनस log 3/4, ये आंसर लगे। तो इतना सिंपल है, बस ये दो तीन स्टेप आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको ये वाली चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको ये चेंज करते हुए बन जाए। बस आपको पढ़ाने का मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाने का
यही एक रीजन था कि आपको ये बताना था कि आपको किस प्रकार से ये सॉल्व करना है। ठीक, तो ये आपके बेसिक टाइप के हो गए क्वेश्चन। ठीक है, जो इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन कीजिए आप, और उसमें बाद में अपर लिमिट पहले और माइनस लोअर लिमिट आपको रखना है। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन इसमें लिमिट वाले में क्वेश्चन में नहीं आते, ये बहुत से सिंपल से हो जाते क्योंकि आपने इंटीग्रेशन किया है, ये आप पे बन जाते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं जो यूज होती हैं उन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कुछ 5-6 प्रॉपर्टी हैं जिनके बेस पे सवाल भी आते हैं, और वो सवाल आप पे आराम से बन जाएंगे क्योंकि बिल्कुल सिंपल होते हैं। वो प्रॉपर्टी का काम ही होता है उनको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अपन अगली क्लास में देखेंगे, और मेरे ख्याल से अगली क्लास में ही आपका इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको अपन प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिर्फ पैनिक नहीं होना है, सिर्फ आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसा होता है वैसे ही करना है, आपको लिमिट पुट करना आना चाहिए। आप को आराम से ये बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने बताए हैं, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन बताने का फंडा ये है कि आपको नॉर्मल जो उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। टफ क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए मैंने क्योंकि उसको टफ करने से कोई फायदा नहीं है, आप इंटीग्रेशन पहले से पढ़ चुके हैं, आप पे आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले फिलहाल में। थैंक यू।